हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी सहरी हो रही है और सहरी में जी आज हम खा रहे हैं जिंगर बर्गर और साथ में फ़्राइज़। हुआ कुछ यूँ कि कल मैंने राइस बनाए थे और राइस जो है वो मेरे पास थे रखे हुए। तो हमने इफ्तारी करने के बाद जो है ना वो थोड़े थोड़े राइस खा लिए और उसके बाद रात को 12 बजे हमें जब भूख लगी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी घर में बनाकर खाने पे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं चपली कबाब बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, दिल नहीं कर रहा इतनी मेहनत करने पे तो क्यों ना आज बाहर से जो है ना बर्गर्स मंगवा कर खाए जाएँ। जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में थे, मेरे साथ थे, तो आप कह लें कि हमारा रोज़ का जो है ना ये शुगल हुआ करता था। घर में तो खाना बनता ही था, लेकिन हम रात को बाहर ज़रूर जाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी फूडी हैं, उनको खाने-पीने का काफ़ी शौक़ है। तो बस वो जब मैं उनके साथ जाती थी, तो वो ज़िद करते थे कि जो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, तुम भी अपने लिए लो खाने के लिए। तो मैं उनको ये कहती थी कि बस आप ले लो, मैं आप में से बस थोड़ा-सा तो टेस्ट कर बस आज लूँगी। से पहले मैंने कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह से खाने-पीने वाली ऑनलाइन नहीं मँगवाई, ना ही मुझे मँगवानी आती है। तो मैंने ज़ईम से पूछा कि ज़ईम मुझे ऑनलाइन जो है कुछ करवाना है ऑर्डर, तो कैसे करवाऊँ? तो मुझे कहते हैं फूड पांडा करवा लो। तो उनको मैंने ये कहा कि मुझे तो फूड पांडा करवाना नहीं आता। तो फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और बोला कि सोसाइटी में ही जो है ना इनका शॉप है, तो आप इनसे मँगवा लो। तो बस उनसे मैंने ज़िंगर बर्गर मँगवा लिए, तो हमने सहरी में यही खाए। अभी जो यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे हैं। घर की सफाई जो है हो गई थी। घर माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। लेकिन मैं ये हैरान हूँ यार, घर में कोई है भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ और ये बच्ची है। उसके बावजूद पता नहीं जब जब सफाई करो इतना गंद कहाँ से निकल आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं अपने घर में रहते हुए? तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो बस यहाँ पे जी अब मैं फ़ैन ऑन कर लूँगी और इसके साथ-साथ जो है मैं विंडो भी ओपन कर दूँगी अपने बेडरूम की और लाउंज की, ताकि घर में थोड़ी-सी वेंटिलेशन हो, फ्रेश एयर घर में आए। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और आपके घर की दीवार के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर घर में जो है ना एक अलग सी स्मेल होती है और उसको जो है ना जब सुबह फ्रेश एयर आपके घर में आती है, आप वेंटिलेशन होती है, तो आपके घर से ये वाली स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि जी आपके घर में स्मेल होगी, सब घरों में होती है। लेकिन उसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप अपने घर की सुबह सफाई करवाएं, तो अपने घर की खिड़कियां दरवाजे जो है ना 10-15 मिनट के लिए खोल दें, ताकि वेंटिलेशन हो। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ, अपने शॉल्स जो है इनको मुझे वॉश करना था, जो मैं नमाज़ के लिए यूज़ कर रही थी। तो बस मैं ऑटोमेटिक मशीन में कभी भी सर्फ़ जो है, ये ऊपर वाले जो उसके बॉक्स बने हुए हैं, मैं उसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि उसमें ऐड करने से जो है ना सर्फ़ उसके अंदर ही रह जाता है और कभी भी वो नहीं निकलता। निकलता होगा, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं जब इस तरह से सर्फ़ इसके अंदर ऐड करती हूँ, तो मेरे कपड़े जो है ना ज़्यादा अच्छे वॉश होते हैं। वरना मैंने देखा है कि उस बॉक्स के अंदर ही जो है ना सर्फ़ लगा रह जाता है, या पानी के 1-2 ड्रॉप्स चले जाते हैं और वहीं पे जम जाता है तो इसलिए मैं इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। तो ज़्यादा टाइम के लिए इनको वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ये नमाज के लिए ही इन शॉल्स को यूज़ करती हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट्स के ऊपर मैं ये लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले जो है ना ये शेड लगवाया था। और ये जो आप ये वाले कपड़े देख रहे हैं ना, ये मेरे नहीं हैं। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा, ये पीछे घर बन रहा था, तो यहाँ पे कोई फैमिली आ गई है। अब आई थिंक इनका कोई क्वार्टर है पीछे, तो ये कपड़े जो है ना उन्होंने यहाँ पे डाले हैं। और जो आगे वाले कपड़े हैं ये मेरे हैं, सूख गए हैं, बस थोड़े थोड़े रह गए हैं। तो मैंने सोचा था कि जब तक मेरे ये वाले कपड़े वॉश होंगे, मैं इनको फिर तब तक उतार लूँगी। तो मैंने जो है ना ये ऊपर शेड लगवाया था ज़ईम के जाने से पहले, क्योंकि मुझे जो अंदर लाउंज वाला वॉशरूम था वो दुआ ज़हरा को देना था। तो इसलिए मैंने इस मशीन को बाहर फिक्स करवा लिया। यहाँ पे जी अब टाइम हो गया है असर की नमाज़ का। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं बैठी हूँ जी चाट बनाने के लिए। अभी बहन आएगी और वो तो मुझे यही कह रही थी कि मैं बस आऊँगी और मार्केट ले जाऊँगी, मुझे कुछ ड्रेसेस लेने थे अपने लिए। तो मैंने इसको काफ़ी फ़ोर्स किया कि नहीं, तुम अफ्तारी जो है मेरे साथ करोगी। टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी फ्रूट कटिंग की और ये वो। बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने काम ख़त्म करने की। जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट में जो है मेरे पास अमरूद थे, केले थे, सेब थे और इसके अलावा खरबूजा था कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे का रंग पकड़ता है खरबूजा था जी। ये फ्रूट्स जो है कट कर लिए। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई फ्रूट है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे जी
अच्छा, मुझे आज भी याद है 2 साल पहले तक, हाँ, 2 साल पहले तक जो रमज़ान आए थे ना, उसमें हमारे फ्रूट चाट में जो है ना मैंगो भी ऐड होता था, क्योंकि वो गर्मियों के रोज़े हम लोगों ने रखे हुए हैं। तो गर्मियों के रोज़ों का ये फ़ायदा है कि जी आपको फ्रूट चाट में ना आम ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन सर्दियों के रोज़ों में जो है ना आपको आम नहीं मिलेगा। वैसे मैंगो कहाँ-कहाँ आ गया, मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं आया होगा, और अगर सबसे पहले मैंगो आता भी है ना, तो वो सबसे पहले सिंध में आता है। तो जो मुझे सिंध से देख रहा है, सुन रहा है, वो मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये भी बताए कि येस आई एम सिंधी और ये भी बताए कि आम आ गया है कि नहीं आया अभी तक। मुझे तो वैसे है सिंध से आम आ ही जाते हैं, अभी तक मुझे खबर नहीं हुई, तो ये वाली खबर जो है ना सबसे पहले मुझे आप लोगों ने देनी है। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है मेरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता। फ्रूट चाट जी मेरी बनकर रेडी हो गई थी, तो उसके बाद जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दही पकौड़ियाँ। मेरी बहन को दही पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, और वो भी मेरे हाथ की, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ की। तो इसलिए मैंने सोचा कि जी एक बाउल दही पकौड़ियाँ का भी बना लेती हूँ। तो फ्रूट चाट थी, दही पकौड़ियाँ थी, इसके साथ साथ जी पकोड़े फ्राई कर लूँगी, जो कि जैसे रमज़ान में आप कहते हैं ना कि जो इबादत सारा साल नहीं भी करता, वो रमज़ान में हर हालत में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है। इस तरह से हम लोग रोज़ों में पकोड़े फ़र्ज़ समझकर बनाते हैं। तो जी पकोड़े बनेंगे। मैं डेली आप लोगों को ना ये दही पकौड़ियों की रेसिपी दिखाती हूँ, और डेली 5-6 कमेंट्स होते हैं, प्लीज़ इनकी रेसिपी दे दे, इनकी रेसिपी दे दे। तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, ये मैं बाज़ार से बनी बनाई लेती हूँ इम्तियाज़ से, ये आपको ईज़िली मिल जाएंगी। तो वही वाली हैं, बस सिंपल सी रेसिपी है, मैंने आपको दिखा दी है। दही ऐड की है, चाट मसाला ऐड किया है, प्याज ऐड किया है, आलू ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है, और भी आप अगर इसके अंदर बंद गोभी ऐड करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप इसके अंदर खीरा ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जी अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े। पकौड़ों का मटेरियल जो है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ इसको फ्राई। टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है ना, मैं मोबाइल को अपने हाथ में नहीं पकड़ रही थी। ये भी पता नहीं कैसे मैंने फटाफट छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने बना लिए हैं। और जो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था, सब कुछ रेडी करके मैंने जैसे ही टेबल पे लगाया, साथ ही रोज़ा भी खुल गया और हनी भी आ गई। मुझे बल्कि हो रहा था कि हनी शायद लेट हो गई है, और हनी ने मुझे बोला था कि मैं अभी थोड़ी देर में बस पहुँचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ, तो अभी तक क्यों नहीं आई है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने बाज़ार से समोसे मंगवा लिए थे, और हनी आते हुए जो है ना कचौरियाँ ले आई थी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। तो बस अल्लाह पाक की बरकत से जो है ना टेबल पे बहुत कुछ आ गया था, और हनी मुझे यही कह रही थी कि तुम खाना क्यों बना रही हो। तो खाने में जो है ना मैं बना रही थी यहाँ पे पुलाव बिरयानी, यानी कि मसाले वाले जो है ना राइस हैं, आप इसको बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव तो इसको नहीं कहेंगे, मसाले वाली बिरयानी कहेंगे इस तरह से। तो ये बना रही थी। हनी मुझे ये कह रही थी कि तुम खाना घर पे नहीं बनाओ, अभी शॉपिंग के लिए जाना है, तो वहाँ से जब हम वापस आएंगे तो वापसी पे बाहर से कुछ खा लेंगे। तो उसको मैंने ये कहा था कि नहीं, हमने जो है ना घर आकर ही खाना खाना है, तो मैं पहले से खाना जो है रेडी करके जाऊंगी। तो यहाँ पे जी राइस बनकर रेडी हो गए हैं, और इसको जो है ना मैं अब लगाने लगी हूँ दम लगाने के बाद जो है, इनको मैंने बोला कि खा लो गरम गरम राइस, ज़रा अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हमारा पेट फुल हो गया, हमने रज के अफ्तारी की है। तो अभी चलते हैं बाहर शॉपिंग पे। चावलों को दम जो है लग चुका था, और अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। ऊपर वाले चावल नीचे कर दूँगी, नीचे वाले चावल ऊपर कर दूँगी, और उसके बाद जो है ना अब हम जाएंगे बाहर। अच्छा जी, एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने कमेंट्स जो आए होते हैं, जो मुझे लगता है कि इनका जवाब मुझे लिख कर नहीं देना, अपने वीडियो में देना है। तो मुझे किसी ने बोला कि आप लोग अपनी भाभी को शॉपिंग करवाने गए, पूरा टब्बर चला गया, अब्बू को भी साथ ले जाते, फलां को भी साथ ले जाते, उसको भी साथ ले जाते। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि हमारी भाभी ने ही बोला था हमें कि शॉपिंग पे जाना है, तो एक साथ चलेंगे। और
मुझे भी अपनी शॉपिंग करनी थी, मेरी बहन को भी करनी थी और मम्मा को भी करनी, तो इस तरह से भाभी को भी करनी थी। तो इसलिए हम सब मिलकर गए थे और हमने मिलकर शॉपिंग की थी। वो अलग बात है कि रश उस दिन बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था भाभी की शॉपिंग से और उसके बाद जो है जाना था हमने अपने ड्रेसेस लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी अनस्टिच चाहिए था, मम्मा को भी और बहन को भी। तो भाभी का जो है ना ड्रेस हमने लिया, उसके बाद जो है हम चले गए सफ़ायर पे। वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड यही किया कि जी अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं, क्योंकि मॉल भी बंद होने वाला था। 10 बजे एम्पोरियम बंद हो जाता है। तो आज फिर मैंने डिसाइड किया हुआ था हनी से कि हनी तो मेरी तरफ आना, जाकर जो है ना ड्रेस ले लूँगी, क्योंकि टेलर को मैंने टाइम दिया हुआ था। टेलर ने मुझे बोला था कि बाजी आपने ना 11वें रोज़े से पहले पहले मुझे ड्रेस ला कर दे देना है। तो उसको मैंने कहा था कि ठीक है मैं ले आऊँगी। तो फिर उसने जब मुझे फ़ोन किया कि बाजी अभी तक आप सूट लेकर नहीं आई हैं, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में ले आएंगी तो मैं सी दूँगा, उसके बाद मैं आपका सूट नहीं सीऊँगा। तो जल्दी से जी हम यहाँ आ गए हैं लेक सिटी मॉल और यहाँ से आकर जी अब करने लगे हैं हम शॉपिंग। तो अभी मैं आपको भाभी की बात बता रही थी। किसी ने बोला कि आपकी भाभी अकेली नहीं जा सकती थी कपड़े लेने के लिए, जो आप सब चले गए उनको कपड़े खरीद के देने के लिए। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग करनी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बात करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमेशा जितने भी ड्रेसेस वगैरह होते थे मम्मा ही लेकर देती थी, मम्मा के साथ जाते थे। और जब थोड़े से बड़े हुए तो मम्मा ने पूछना मेरे से, मेरी बहन से, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला पहनना, ये कलर अच्छा लग रहा है। मम्मा इस तरह से हमसे पूछती थी और फिर लेकर देती थी, लेकिन आइडिया नहीं था कि कपड़ा किस तरह से ख़रीदा जाता है, क्या तरीका होता है ये वो। आजकल तो ब्रांड्स पे जाना और कपड़े पसंद करना लेना बहुत ही आसान हो गया। उस वक्त में बार्गेनिंग भी होती थी, अब तो ब्रांड्स पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे बार्गेनिंग भी नहीं होती। 3,000 का सूट लग गया, 5,000 का लग गया, 10,000 का लग गया, अगर पसंद आ गया, दिल को लग गया तो बस लेना ही लेना है, जो मर्जी हो जाए। तो तब बार्गेनिंग कर करके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये का सूट होता था तो 600-700 का लेकर घर आ ही जाते थे। इस तरह का तब वो दौर था, अब तो बहुत बदल गया, बहुत। तो इसी तरह भाभी ने भी कभी अकेले शॉपिंग नहीं की थी, उनको आइडिया नहीं था, इसलिए वो हमें साथ मशवरे के लिए लेकर गई थी अपने साथ कि जी मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सी चीज़ अच्छी है, कैसी है, सूट कर रही है कि नहीं कर रही, ये बात है। तो पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें। और जिन्होंने कहा ना पापा को भी साथ ले जाते, तो मैं आपको अपने पापा की एक बात बताती हूँ। मेरे पापा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, नाश्ता खाया, कुरान मजीद पढ़ा और उसके बाद जी बैठ गए, वॉक करने गए, वॉक से आए, टीवी देख लिया, न्यूज़ देख ली, बस ये लाइफ है उनकी। हम जब बच्चे कहीं जा भी रहे होते हैं ना तो पापा यही बोलते हैं कि नहीं 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 आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। तो फिर हम पापा को फोर्स नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मम्मा भी हमारे साथ खूब इंजॉय कर लेती हैं, चलना फिरना, वॉक करना। मम्मा भी इस मामले में नहीं हैं। पापा की तरह में ये होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हम उनको कहीं लेकर जाएंगे भी ज़बरदस्ती, तो क्योंकि एज फैक्टर भी होता है इसलिए। अच्छा, आप सबका ना बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पापा को इतना पसंद कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि स्वीटी जी अपने व्लॉग्स में जो है ना अपने पापा को ज़रूर लेकर आया करें। तो देखें मैं तो अपने घर पे हूँ, जब मैं जाती हूँ तो जब कोई बात हो रही होती है तो मैं पापा को बीच में ऐड कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ लेकर आना मेरे लिए मुश्किल है। बल्कि मैं आज हंस रही थी, मम्मा से बात कर रही थी, तो मैंने कहा मम्मा जिस तरह लोग माशाल्लाह पापा को पसंद कर रहे हैं, और पापा ना कमेंट्स भी फिर रीड करते हैं आप लोगों के, जब आप लोग कमेंट करते हो ना कोई पापा के लिए तो पापा रीड करते हैं, पापा को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा जिस तरह लोग पापा को पसंद कर रहे हैं, पापा की बातों को पसंद कर रहे हैं, मैं ना पापा को चैनल खोल के दे देती हूँ। अपने चैनल पे ना पापा खुद ही वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। और मेरे पापा के पास ना इतने मज़े मज़े के किस्से हैं ना कि जिस टाइम वो सुनाने लगते हैं ना, बल्कि सुनाने के लगते हैं, हमने तो बचपन से लेकर अब तक कई दफ़ा वो किस्से पापा के मुंह से सुने हैं। लेकिन जब भी कभी पापा वो दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, अगर किसी और को भी सुना रहे होते हैं, तो हम ऐसे गौर से वो पापा के मुंह से किस्सा सुन रहे होते हैं। पापा का अंदाज़, जिस तरह से पापा बयान कर रहे होते हैं, हम उस दौर में चले जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है पापा की बातें सुनने का। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके पापा की गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही मज़े का है कि सुनने पे दिल करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उनका साया हमारे सरों पर जो है सलामत रखे।
और जी यहाँ पे मोहम्मद को सैंडल पसंद आ गई। सैंडल पहनने के बाद मोहम्मद ने खूब दौड़े लगाई, चल कर दिखाया। और ऐसा ही होता था बचपन में, जब हम कभी मम्मा के साथ जाते थे ना शॉपिंग करने के लिए, तो मम्मा यही कहती थी, ज़रा चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, यहाँ से चलो और वहाँ से चलते हुए आओ। घूमो ज़रा, मैं पीछे से देख लूँ पूरी है कि नहीं है। तो इस तरह किस किस के साथ बचपन में होता था, और कौन कौन अपने बच्चों को जब शॉपिंग करवाते हैं सैंडल्स की, शूज़ की, तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जब हम आए हैं मलिहा के लिए कुछ देखने के लिए, मलिहा के लिए आने चाह रही थी, कुछ फैंसी सा देख लूँ ईद के लिए, क्योंकि यही एक एज होती है, इसी एज में आप बच्चियों को जो है ना इस तरह के, हम जैसे बोलते हैं ना आम ज़ुबान में, छम छमीले टाइप के कपड़े पहना सकते हैं। बाद में जो है ना दिल करता है ज़रा थोड़े सिंपल सिंपल ड्रेसेस पहने, थोड़े डिसेंट ड्रेसेस पहने। तो मैं हनी को ये कह रही थी कि ले दो इसको थोड़ा छम छमीला सा सूट। यहाँ पे जी लेक सिटी मॉल में हम आए थे, काफ़ी हद तक जो है ना ब्रांड्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं, बस चंद ब्रांड्स होंगे जो भी यहाँ पे नहीं हैं, तो बन रहे थे वो भी। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल था, रश भी नहीं था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे शॉपिंग करते हुए भी मज़ा आ रहा था। और सबसे पहले हम सफ़ायर पे गए थे, सफ़ायर के बाद जितने ब्रांड्स थे हम सब पे गए। एंड पे हमने यही डिसाइड किया कि बस जो हमने सफ़ायर पे फ़ाइनल किया था ना, वही ड्रेसेस जो हैं ले लेते हैं, क्योंकि जाती तो हम फ़ौरन नहीं लेते, एक दो ब्रांड्स पे चक्कर लगाने के बाद फिर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब शॉपिंग हो गई थी, अब हम मम्मा के घर जाएंगे। मम्मा के घर जाकर थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और मम्मा को अपने ड्रेसेस दिखाएंगे। और मम्मा के लिए भी मैंने ड्रेस लिया था ईद का, हमेशा मैं मम्मा के लिए लेती हूँ, और मम्मा बल्कि डांटती हैं मुझे भी और हनी को भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे हस्बैंड्स को जो है ना इसी तरह हमेशा रखे, सलामत रखे, हमारे सरों पे उनका साया। वो हमेशा मैं यही कहते हैं कि ईद पे अपने पेरेंट्स को ड्रेस ज़रूर देना है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हस्बैंड जो हैं हमें बोलते हैं ऐसा। मेरी बहन के हस्बैंड भी, मेरे हस्बैंड भी। तो मुझे ज़ईम ने स्पेशल कॉल किया था कि आंटी को जो है ना ड्रेस ईद के लिए लेकर देना है। तो बस मम्मा के ड्रेस का भी काम आज ही करना था। और मम्मा जब जब ड्रेस पकड़ती हैं ना, तो मम्मा थोड़ी देर के लिए ना सैड हो जाती हैं, और वो यही कहती हैं कि क्यों लेकर आए हो। हर दफ़ा मम्मा का यही होता है, जबकि मम्मा को पता है कि हमारे जो हस्बैंड हैं हनी के और मेरे, इन्होंने देना ही होता है, हर हालत में देना होता है। और वो यही कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आप लोगों ने जो है अपने बच्चों को कपड़े बना कर दिए हैं, जूती कपड़ा ईद पे, तो अब इनकी शादी हो गई है, तो अब ये ज़िम्मेदारी इनकी है कि ये आप लोगों को कम से कम ईद पे जो है ना बच्चे ड्रेस बना कर दें, ना कि पेरेंट्स बच्चों को दें। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे हस्बैंड इस तरह की सोच रखते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। बहुत बहुत कम होते हैं ऐसे हस्बैंड जो कि अपनी बीवी के मेके वालों की जो है ना इज़्ज़त करते हैं, वरना अमूमन मीठे मीठे ताने ही दे रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैं टेलर पे आ गई थी, और टेलर को जो है ना मैं दिखा रही हूँ अपना। अच्छा, 3 ड्रेसेस मैंने जो है ना ऑलरेडी दिए हुए थे स्टिच होने के लिए, तो मैं वो लेने के लिए आई थी, और अपने कुछ ड्रेसेस हैं मैंने वो देने थे। और उसके बाद जो है ना अब हम पहुंच गए हैं मम्मा के घर। मम्मा को जो है ड्रेस दे देंगे, और उसके बाद जो है ना हम सीधा आ जाएंगे अपने घर। वहाँ पे आने के बाद जो है ना फटाफट करेंगे सहरी। सहरी में मैंने रायता बनाया हुआ था, साथ में पकौड़ियाँ बच गई हुई थी, और ये जी बिरयानी थी, ये खाएँगे। और यहीं पर आज के व्लॉग का करेंगे दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।